हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 एक्सरसाइज 2.1। हमने पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन करा था चैप्टर 2 का। तो आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले वो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखकर आ सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब कि हमें क्या बताना है कि ये एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है, मतलब एक चर वाला बहुपद है। मैं ये बताना भूल गया था कि पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद है या कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। एक्स के अलावा कोई सा अलग वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। तो हम इसमें क्या आंसर देंगे, यस दिस इज द पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रूट की वैल्यू है पर इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है ना, नहीं है। और देखो यहाँ पर वाई है तो सिंगल वाई है, मतलब कि इसमें ना तो एक्स है ना जेड है, तो ये वाई है। तो ये भी क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद हो गया। तो यस, ये भी क्या हो गया, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें देखो ये टी, ये भी टी है और ये भी टी है, पर लेकिन इसमें देखो इसकी पावर क्या है, वन है, और इसकी पावर क्या है, 1/2। जो रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है, 1/2। तो हमेशा जो वेरिएबल होगा वो कभी भी रूट में नहीं आएगा। तो ये क्या है, नो, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो ये नो, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज नॉट polynomial polynomial in one variable। ठीक है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं वो रूट के अंदर नहीं होते। ठीक है, ये हमने इसका रीजन भी बता दिया। अब इसके बाद इस पर आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में क्या है, ये पोलिनोमियल, तो मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो अपोन में कभी भी क्या होगा, वेरिएबल नहीं आएगा। कि अपोन में वेरिएबल नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो, अब देखो ये x है और ये y है और ये z है। अब इसमें तीन वेरिएबल है। इसमें क्या है, तीन वेरिएबल है। तो ये हम हमें कौन सा ढूंढना था, वन वेरिएबल वाला। तो ये क्या हो गया, ये भी नो हो गया, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल। तो ये भी क्या हो गया, नो, दिस दिस इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है। और सब में थे तो, पर लेकिन क्या है, इसमें रूट में है और इसमें थ्री वेरिएबल है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, फाइंड करना हमें, फाइंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसे अच्छे से उतार लेते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है हमारे पास पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ इज अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास चार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 को करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढ रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? जब कुछ नहीं होता तो क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। तो क्या होगा इसका? इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। सेकंड का देखो, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। पर देखो ये क्या है? माइनस का है। क्या है? माइनस का। तो इसे हम क्या कह देंगे? माइनस का 1। क्या कह देंगे? माइनस का 1। अब इस पे देखो, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? पाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। समझे? तो अब देखो, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट होगा क्या? तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। जब जिसमें कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा और उसका कोफिशिएंट पूछे तो वो क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। अब देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ आया ये क्वेश्चन? ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना था। ओके, अब इसे नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या करना है हमें? एग्जांपल्स देने। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 and of a monomial, monomial of degree 100। कि क्या करना है? वन एग्जांपल देना कि जो बाइनोमियल होता है और उसकी डिग्री क्या हो? 35 हो। और एक मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा कि कितनी कितनी डिग्री रखनी है? सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 35। और क्या होना चाहिए? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। तो हम दिखा सकते हैं x की पावर 35 प्लस 4। अब देखो, इसमें 2 टर्म्स हो गए और पावर कितनी हो गई? 35। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और सेकंड क्या निकालना है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म्स हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 100। तो x की पावर 100 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? हाई आंसर। ठीक है, कि x तो एक टर्म्स हो गया और इसकी पावर क्या हो गई? 100 हो गई। समझे? तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या करना है? क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में हमें करना है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मतलब फाइंड करनी है क्या? फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल या फॉलोइंग
पोलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका डिग्री फाइंड करनी है हमें, मतलब हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। तो 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5t माइनस अंडर रूट 7। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 3। ठीक है, तो ये मेरे पास चार क्वेश्चन है, इनको करते हैं। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, कि किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को क्या कह देंगे, डिग्री कह देंगे। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3। सेकंड में देखो हाईएस्ट पावर क्या है, y की 2 है, क्योंकि वेरिएबल तो y है, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t। तो t की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1। और यहाँ पर देखो वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल नहीं होता तो क्या करते हैं, x की पावर 0 मान लेंगे। तो क्या है इसकी हाईएस्ट पावर, 0। समझे, जब हमें कोई कांस्टेंट टर्म दिया होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी। समझे, मतलब डिग्री। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है, उतार लीजिए। अब समझते हैं हम पावर के उससे पोलिनोमियल के बांटा कैसे गया है, कि जब हाईएस्ट पावर के मतलब डिग्री के हिसाब पर पोलिनोमियल को बांटा कैसे गया है, उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो कि डिग्री जब डिग्री जब डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल। ठीक है, जब डिग्री 1 होगी उसे क्या कहेंगे, जब डिग्री 2 होगी उसे क्या कहेंगे, जब डिग्री 3 होगी उसे क्या कहेंगे, वो समझते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे। जब डिग्री 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं 7x+4। इसमें x की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1। तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जब डिग्री 2 हो जाएगी तो इसे हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल 7x² + 4, कि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। और जब डिग्री 3 हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास लिखा है 7x³ + 4x + 9। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसे लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं रेखिक रेखिक बहुपद। इसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, और इसे कहते हैं हम त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। समझ आया अच्छे से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन फिफ्थ को करने के लिए हमें ये मेथड यूज करना है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है इसका x² + x। तो इसका हमें टाइप बताना है कि ये कौन सा टाइप है, कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें से हमें बताना है कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं पहले सारे। सेकंड, x - x³। थर्ड,
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ 1 प्लस एक्स, एंड यहाँ पर फिफ्थ उतार लेते हैं हम, फिफ्थ 3d, सिक्स्थ आर स्क्वायर, सेवंथ 7x3। ठीक है, तो इसके सबसे बड़ी, पहले क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसे हम क्या कह देंगे, जिसमें पावर 2 होती है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक, तो इसे हम क्या कह देंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जब हाईएस्ट पावर 3 होती है जब क्या कहेंगे क्यूबिक, तो इसे क्या कह देंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3 और यहाँ क्या है 2। अब यहाँ देखो पावर क्या है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखो एक्स की पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो इसकी भी पावर क्या है 1, तो अब ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है, जब भी कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब इसकी पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पूरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसका कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए।